सभी लोग, आज की इस वीडियो में हम लोग एक और हॉन्टेड स्टोरी पढ़ने वाले हैं। अभी अभी आई है, देखो 53 मिनट्स अगो। चलो यार देखते हैं फिर। आवाज़ जीरो कर दूँ पहले। वन इवनिंग, ओके। टाइटल क्या है? रिश्तेदार के यहाँ। ओके, बात हो रही है अभी जैसे तुम अरुण की शादी में कैसे जा रहे हो? मतलब बस से या अपनी कार से? मैं नहीं जा पाऊँगा यार, छोटी बुआ की लड़की की शादी भी कल ही है। वहाँ जाना ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे भी बुआ कहती रहती है कि हम लोग फैमिली में इंटरेस्ट नहीं लेते। ओके, तो फिर मतलब ये किसी की शादी। अबे लाइट चली गई यार, हट छोड़ो। एक तो ये शादी सब इकाथी बाड़ी है, हैं? एक तो ये शादी इकती बड़ी है। ओके, पता नहीं क्या है। हाँ मम्मी लोग तो पहुंच गए हैं। ओके, तो मम्मी और मैं और सुधा आज निकल आए। सुधा शायद आई गेस उसकी बहन का नाम है या फिर पता नहीं। एक तो मेरे रिलेटिव भी कमाल के हैं। क्यों, क्या हुआ? मेरे बड़े फूफा जी कहने लगे कि रास्ते से। अबे आंखें चली भी गई। आ गई चलो। अबे चली भी आ गई। मेरे बड़े फूफा जी वहाँ चली गई, आ गई। अरे क्या हॉन्टेड वीडियो की बनी वीडियो। ले चली गई, आ गई, चली गई। छोड़ो, हम पढ़ते हैं। मेरे बड़े फूफा जी कहने लगे कि रास्ते से उनको भी पिकअप कर ले। अबे उन्हें भी वहाँ जाना है भाई। अभी आई है और नहीं जा रही। चलो अभी सही है। ओके चलो अभी। फिर हम लोग उनके यहाँ आए तो कहते हैं वो रात को सफ़र नहीं करते, तो अभी आज रात को इधर ही रुके हैं। ओके ठीक है। सुबह सब साथ में निकलेंगे। अभी तुम्हारी खुद की कार है। रिश्तेदारों को धोना ही पड़ेगा। हाँ यार, ऊपर से ये सुधा परेशान किए हुई है। भाभी जी को क्या दिक्कत है? अच्छा, इसकी वाइफ है क्या विजय की? अच्छा, अबे लड़ाई कर ली क्या तुमने? वे बहुत दांत फाड़ रहा है। नहीं यार, उसे डर लग रहा है। किस चीज़ का? वो हमारी बड़ी बुआ ख़त्म हो गई है तो ना 2 महीने पहले जो इसकी बुआ थी उसकी डेथ हो चुकी है। बड़ी बुआ पता नहीं कैसे हुई। अरे तो उसको डर लग रहा है इस बात से। सब कहते हैं कि वो घूम रही थी। फिर क्या हुआ? कहाँ घूम रही थी? अरे मतलब उसकी आत्मा भटक रही थी। ओह, सो अ घोस्ट, एज अ घोस्ट। हाँ, इसीलिए सुधा को यहाँ डर लग रहा है। भाभी इतनी। अच्छा, तो विजय और ये जो भी है, ये दोनों भाई हैं। ओके, भाभी इतनी पढ़ी लिखी होकर ऐसी बातों से डर रही है। अबे ऐसी बातों से डर रही है, तू क्यों नहीं डर रहा फिर? हैं? सो घोस्ट इतनी आराम से बोल रहा है भाई ये। तू पढ़ा लिखा बन पहले। अरे जब बुआ भी ख़त्म हुई थी तब
हम लोग आए थे यहाँ और अच्छा इसके लिए इसको डाला। तब से सुधा की तबीयत बिगड़ रहती है। और भाई अभी इसकी भी सुधा की क्या कह रहा हूँ, हाँ इसकी भी वो तबीयत बिगड़ी हुई है। तो उसे और बिलीव हो गया इन सब पर। कोई बात नहीं, आज रात बस तो रुकना है। कौन सा वहाँ ही रहना है। हाँ चल बाद में बात करता हूँ। ओके फ्यू आवर्स लेटर, कुछ घंटे बाद। आज तो सुधा पागल ही हो जाएगी, विजय ने लिखा। आज तो सुधा ही पागल हो जाएगी। क्यों पर? वही ना, जब बड़ी बीमार थी तो वो जिसके कमरे में लेटी रहती थी, हम लोग को वही सोने मिला है। समझाओ भाभी को कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्यों भाई, उसको लग रहा है ना कि भूत है। ओके वही तो सब कह रहे हूँ। अच्छा सो जा अब आराम से। हाँ सोना तो पड़ेगा ही, सुबह जल्दी भी उठना है। टाइम भी वैसे भी 10 बज चुके हैं रात के। ओके अबे हरभजन सिंह, अरे यार ऐड आ गई बीच में। ये देखो बीच में ले आया। 3 days लेटर, सीधा 3 दिन बाद। अबे बीच में क्या हुआ? वो ठीक हुई, बीमार हुई, क्या हुआ वो तो बताओ यार, कुछ तो बताओ। विजय, अरुण की शादी में तू चलता तो मज़ा आता। आलिशान शादी हुई उसकी, लेकिन तुझे अभी रिश्तेदार में भी जाना था। हम लोग नहीं गए थे फिर वहाँ। क्यों? तू यकीन नहीं करेगा। अरे विजय भाई ऐसा क्या हो गया यार, हमें भी बताओ। अच्छा 3 दिन के बाद अभी शादी ख़त्म हो चुकी है। सुबह के 10 बज रहे हैं आई गेस। ऐसा क्यों हुआ? शायद बुआ सच में घूम रही है। और व्हाट? उस रात हम लोग सो रहे थे, अचानक मेरी नींद खुली। मुझे ऐसा लगा उस रूम के दूर पर कोई नॉक कर रहा हो। ओए मैंने डोर खोला तो कोई नहीं था। मैं दूर के पास ही खड़ा था। तब सुधा को ऐसा लगा जैसे किसी ने जोर से उसका पैर खींचा हो। ओ ब्रो, लिटरली उसको ऐसा लगा कि किसी ने उसका पैर बहुत ज़ोर से खींचा हो, लेकिन ऐसा कोई कर भी नहीं रहा था। वो चीखती हुई जग गई। फिर तो हम लोग सोए ही नहीं, कोई सोया ही नहीं फिर। आर यू श्योर ये सब सच में हुआ था और कोई वहम नहीं था? हो सकता है यार वहम भी शायद। मैंने भी ऐसा ही सोचा था, लेकिन फिर हमें अजीब सी आवाज़ें आने लग गई। हाँ अब तो ये ट्रू है कि सच में हाँ, जैसे कोई दूर खांस रहा हो कोई। हम लोग पहले चुपचाप लेते हैं, लेकिन फिर लगा कि आवाज़ रूम के अंदर से ही आ रही हो। अच्छा अभी ये लोग शायद अंदर जाएंगे, पागल लोग। तुझे यकीन नहीं होगा फिर क्या हुआ सच्ची? क्या बता यार। मुझे भी लग रहा था कि सिर्फ हमारा वहम है, लेकिन फिर अलमारी अपने आप खुली और उसमें से कपड़े ऐसे गिरे जैसे कोई फेंक रहा हो। ओ ब्रो यार, अभी तो सच में कोई तो है यार।
सच में कोई है। लिटरली अलमारी अपने आप खुली, फिर किसी ने कपड़े फेंके, ऐसा कपड़े ऐसे गिरे जैसे किसी ने फेंका हो। तो मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। अभी वीडियो है नीचे मेरे को दिख रहा है। चलो 42 सेकंड की ऊपर भाई कुछ आवाज़ तो आई नहीं रही। अच्छा मैं म्यूटेड था। हट देखता हूँ वापस से। भाई साहब बहुत ज़्यादा आवाज़ हो गई। ओके कुछ आवाज़ तो आ नहीं रही है। ये कैसे उठा रहे हैं यार? अबे भाई वो कौन है? शायद वो वही होगी। भाई साहब अभी इतना नॉर्मल कैसे तू? ओह माय गॉड, वो तो किसी का फेस लग रहा है। फेस लग नहीं रहा है, फेस है चोमू। आई नो, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम लोग ने क्या किया फिर? हम लोगों ने फूफा जी को जगाया और उनको ये सब बताया तो नाराज़ हो गए। अबे क्या हूँ? फिर उन्होंने बात ही नहीं की हम लोगों से। हम रात भर उस रूम में वापस नहीं गए, बाहर सोफे पे बैठे रहे। सुबह भाई ये लिटरली ये शादी से रिलेटेड है। मैं भी अभी शादी में ही गया था 3 दिन के लिए, बहुत पहले भी नहीं, 2-3 हफ्ते पहले। सुबह फूफा जी से पूछा कि चलना है शादी में कि नहीं, तो उन्होंने मना कर दिया। फिर हम लोगों का भी मन खराब हो गया तो वापस आ गए। आई कांट बिलीव दिस। वीडियो में साफ किसी का फेस दिख रहा है लिटरली। हाँ मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या था। अब कि तो किसी रिलेटिव के घर पर रुकने में भी डर लग रहा है। अच्छा ठीक है, ये स्टोरी कुछ दिन पहले एक रिलेटिव के साथ हुई, ट्रू इंसिडेंट पर बेस्ड है। अबे यार इन्होंने ट्रू इंसिडेंट पर बेस्ड है बोल के भाई डरा दिया है मेरे को। ट्रू इंसिडेंट पे बेस्ड है तो बताया ही क्यों यार मेरे को? मुझे नहीं पता कि उनकी बताई बातों में कितना सच था, बट वो काफ़ी भरोसे के साथ बता रहे थे। अच्छा तो ये किसी इसके रिश्तेदार के साथ हुआ है क्या? इसके रिलेटिव के साथ हुआ है? अच्छा थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके चलो आई गेस आज के लिए इतना ही। बाय बाय।